श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आइए आज हम इस वीडियो में महाफलदायी महापुण्यदायी शिव महापुराण के शिव अवतारों का वर्णन नामक 17वें अध्याय का वर्णन सुनते हैं। शिव महापुराण की एक एक बात परम सत्य है। इसमें हमें किस प्रकार मनुष्य जीवन को जीना चाहिए इसके बारे में दिया गया है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाले भक्तों के लिए बाबा भोलेनाथ की किन अवतारों का किन किन अवतार हुए हैं उनका वर्णन दिया गया है। शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जो कलयुग में जो भी इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनता है उसके समस्त पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें शिव महापुराण की कथा को अवश्य पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से अवश्य ही सुनना चाहिए। जो शिव महापुराण की कथा को जो श्री कामना से सुनता है उसकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। उसे सुख सौभाग्य और सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं और उनका निवास इस मृत्यु लोक में है। भगवान शिव की भक्ति करने वाले मनुष्य को संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बाबा भोलेनाथ वैसे भी थोड़ी से ही सेवा से जल्दी ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इसलिए हमें शिव महापुराण के पढ़ने सुनने और सुनाने से हमारी 71 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए यह शिव पुराण हमें अभय प्रदान करने वाला है, सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला है, आयु बढ़ाने वाला है और शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए हमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से शिव महापुराण की इन कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। तो आइए आज हम 17वें अध्याय में बाबा शिव के महाकाल और उनके अन्य 10 अवतारों का वर्णन और उनके साथ जो माँ पार्वती ने भी 10 अवतार लिए हैं उसका वर्णन सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 17वां अध्याय शिव के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों का भक्ति पूर्वक वर्णन सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है जो सज्जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस महाकाल अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है जो भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती है। उनका दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है जिनकी शक्ति माँ तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले, भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। जो सच्चे हृदय से पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की उपासना करता है उसके सभी सुख सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही जाती है। ये सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती है। चौथा अवतार षोडश नामक विद्वेश के रूप में हुआ है। भक्तों को सुख प्रदान करने वाला तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति है। पांचवा अवतार भैरवी नाम से प्रसिद्ध है जो भक्तों को कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध है जो सज्जनों और उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक नामक कहा गया है। उनकी महाशक्ति छिन्न मस्तक का गिरिजा है जो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली है। शिव के 7वें अवतार का नाम धूम्रवान है जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। उनकी शक्ति धूमावती है जो सज्जन उपासकों को फल देने वाली है। शिव जी का 8वां अवतार बगलामुख है और उन सुख देने वाला है। उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है जो परम आनंद स्वरूपिणी है। शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से विख्यात है और उनकी शक्ति मातंगी है जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं का फल प्रदान करती है। शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल वाला है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है जो भक्तों का पालन करती है। शिव जी के ये 10 अवतार हैं जो सज्जनों और भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले हैं और उन्हें भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। महात्मा शिव के ये 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वालों को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते रहते हैं।
हे मुनि, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महत्व का वर्णन किया है। इस महात्मा को संपूर्ण शास्त्रों में निर्गुण है ऐसा जानना चाहिए। यह संपूर्ण कामनाओं को देने के वाला कहा गया है। हे मुने, इन अवतारों की आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए। ये शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाले और ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली हैं और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने शक्तियों सहित शिव जी के महाकाल आदि प्रमुख शुभ 10 अवतारों का वर्णन किया। जो भक्ति में तत्पर होकर सभी शैव पर्वों के शिव के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है वह शिव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धनाधिपति हो जाता है और शूद्र सुख प्राप्त करता है। अपने धर्म में स्थित होकर इस चरित्र को सुनने वाले शिव भक्त सुखी हो जाते हैं और वे विशेष रूप से शिव जी के भक्त हो जाते हैं। इस प्रकार शिव जी के शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में शिव दशावतार वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 18वें अध्याय में शिव जी के 11 जो रुद्रावतार हुए हैं उनका वर्णन सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ को भक्ति करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता है, उसे सर्व सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वह उनका प्रिय हो जाता है। जो इस शिव महापुराण की कथा को पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से सुनता है वह अपने कष्टों से तो मुक्ति पाता ही है, साथ ही साथ उसे शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें पूर्ण श्रद्धा भाव से इस कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जो इस कथा को पढ़ता है सुनता है उसे भगवान भोलेनाथ समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपको और भी ऐसे भी आपको और अध्यायों की जानकारी मिलती रहे। यदि आप श्रवण करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर करें और शिव महापुराण की कथा को अवश्य ही सुनें। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारन हार, लज्जा मोरी राखियो, हे नंदी के अश्वार। भगवान भोलेनाथ जैसा तो कोई दाता ही नहीं है, वह मृत्यु लोक के राजा हैं। इसलिए लाज मेरी बचाए रखना भोलेनाथ, अपनी कृपा हम पर बरसाए रखना और आपकी इस कथा श्रवण करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनकी लाज को बचाए रखना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।